ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, जिस तो बाद भारत दे विच काफ़ी ज़्यादा खलबली मच गई है। अज इस हवाले नाल वीडियो है, पहले वीडियो देख लेने सिखां नूं लैके ते खालिस्तान नूं लैके ते खालसा राज नूं लैके कि की अज दी वीडियो है। पहले वीडियो की तरफ वधने फिर करने इस ते गलबात। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चीन के द्वारा एक बार फिर से खालिस्तान का ये वाला जो नक्शा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये वाला नक्शा शेयर किया गया है। ये क्यों और कैसे शेयर किया गया आगे आपको बताते हैं। खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू का वीडियो भी आपको दिखाने वाले हैं। अमेरिका के द्वारा आरएसएस और रॉ के ऊपर बैन लगाने की मांग भी सामने आई है। यूक्रेन और अमेरिका के जो नागरिक भारत के अंदर जिनको आतंकवादी बताकर पकड़ा गया है, उसके ऊपर भी अमेरिका के द्वारा धमकी दी गई है। भारत सरकार ने अमेरिका को क्या पलटवार करके कहा है, ये भी आपको बताते हैं। गुरुद्वारे के अंदर खालिस्तान के झंडे लगे थे, पुलिस उसको उतरवाने आई तो उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ। गुरुद्वारे के अंदर ग्रंथी सिंह के ऊपर तवे से हमला किया गया। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मना कर दिया गया कि उनके प्रकाश पर्व के ऊपर कोई भी सरकारी छुट्टी नहीं की जाएगी। ऐसे ही और बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं, तो उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। और ये वाला QR कोड है, इस QR कोड को स्कैन करके आप चैनल की सपोर्ट कर सकते हैं। जिन भाइयों ने पिछले हफ्ते के अंदर ग्रंथी सिंह की मदद करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट भेजा था, इनका नाम बताते हैं। KSW लेक्चर मैथमेटिक्स जम्मू कश्मीर बैंक से हैं। अरजिंदर सिंह जी, गुरदीप सिंह जी, धन धन गुरु गोविंद सिंह पिताजी वाहेगुरु जी, कुलवंत सिंह जी, शेर सिंह जी, भूपिंदर सिंह जी, कुलदीप कुमार, बलविंदर सिंह सन ऑफ टहल सिंह, रणजीत सिंह, सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मदद करने के लिए अभी तक तकरीबन जो है 4000 के नजदीकी जो रुपए हैं इस बार इकट्ठे हो चुके हैं। 8500 रुपए देकर मैं पहले ही उनकी मदद कर चुका हूं। पैसे डोनेट करेंगे तो ग्रंथी सिंह की उतनी ही जल्दी हम मदद कर पाएंगे। एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आप सभी लोगों ने वायरल होते हुए देखा होगा, ये वाला। इस वीडियो के अंदर गुरुद्वारा साहिब के अंदर एक व्यक्ति अरदास करता है और उस ग्रंथी सिंह के ऊपर बाहर से कोई लड़का भागकर आता है और आके गर्म तवे के साथ उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ऐसे के अंदर मूक दर्शक बनी हुई है जो संगत यहां पर खड़ी थी, इमीडिएटली इनको स्टैंड लेना चाहिए था, इनको भाग कर जाना चाहिए था। जो लड़का अचानक से इतनी तेजी से भागे आ रहा है हाथ में तवा लेकर, उसको गुरु घर के अंदर घुसने से रोकना चाहिए। लेकिन इस मामले के अंदर ये कौन से गुरुद्वारा साहिब की कौन से गांव की घटना है, ये अभी तक हमको नहीं पता चला है। समाणे मोर्चे वाली आपको खबर बताते हैं। समाणे के अंदर जो धर्म युद्ध मोर्चा चल रहा है बेअदबी के ऊपर कानून बनाने के लिए, वहां पर पिछले हफ्ते जो बेअदबी हुई थी उस बेअदबी की जांच करते हुए पंजाब पुलिस के द्वारा एक बयान दिया गया है। पंजाब पुलिस ने कहा है कि यहां पर जो बेअदबी हुई थी, इस बेअदबी के पीछे कुछ नौजवान बच्चों का हाथ है। नौजवान बच्चे जो कि बेगुनाह बेसमझ बच्चे थे, उनके द्वारा किसी कबाड़ी की दुकान से कोई सामान खरीदा जाता है। उस सामान के अंदर उन बच्चों को, स्कूली बच्चों को वहां पर एक गुटखा साहिब, पोथी साहिब मिलती है। उन बच्चों को उस भाषा की समझ नहीं आई तो उन्होंने उस पोथी साहिब को, गुटखा साहिब को फाड़कर रास्ते के अंदर बिखेर दिया। पंजाब पुलिस की जो मुढ़ली जांच है, बेसिक जांच है, उसके अंदर यह जानकारी सामने आई है। लेकिन अभी पंजाब पुलिस इस मामले की और गंभीर जांच करने के अंदर लगी। बात यहीं पर आकर खत्म हो जाती है कि पंजाब के अंदर कहीं पर भी बेअदबी होती है तो बेअदबी करने वाला या तो मंदबुद्धि निकलता है, या वो पागल निकलता है, या इस प्रकार से बच्चे निकलकर सामने आते हैं। आखिर इनको सजा कब मिलेगी, इनको सूली के ऊपर कब लटकाया जाएगा? जब इनको सूली के ऊपर लटकाया जाएगा तो दुनिया को पता होगा कि गुटखा साहिब की, पोथी साहिब की, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी कभी भी नहीं करनी है। मैं आपको पंजाब का एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं। स्क्रीन के ऊपर आप इधर एक वीडियो देखो। इस वीडियो के अंदर आपको दिख रहा होगा खालिस्तान के झंडे लगे हैं। ये जो गुरुद्वारा साहिब है, गुरुद्वारा पंजाब का है। पंजाब के अंदर ही ये जो सारी चीजें हैं वो हो रही हैं और पंजाब पुलिस खालिस्तान के झंडों को गुरुद्वारे से उतारने की कोशिश करती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा भी इस मामले के अंदर सीधा सीधा बयान दिया हुआ है। उन्होंने ऑर्डर किए हुए कि खालिस्तान बोलना, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना या खालिस्तान के झंडे लगाना कोई अपराध नहीं होता है। और इसके ऊपर तो उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर केस तक जीता हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक ये जो केस गया हुआ था और उसके अंदर भी यही फैसला आया कि खालिस्तान बोला जा सकता है, खालिस्तान जिंदाबाद बोल सकते हैं। और गुरुद्वारा साहिब के ऊपर जहां पर ये लगे हुए थे, किसी को परेशान तो नहीं कर रहे थे। झंडे गुरुद्वारा साहिब के ऊपर से उतर कर किसी के सर के ऊपर तो लग नहीं रहे थे। तो गुरुद्वारा साहिब के ऊपर जो खालिस्तान के झंडे लगे हुए थे उनको उतारने के लिए पुलिस पहुंची हुई थी।
मतलब पंजाब के अंदर भी जानबूझ के जबरदस्ती की जाती है। पुलिस के द्वारा लोगों के ऊपर, सिखों के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि वो खालिस्तान ना बोले, खालिस्तान का झंडा ना लगाएं। और इस प्रकार से जिस चीज को आप जितना ज्यादा दबाकर रखना चाहते हैं वो उतनी ही जल्दी और तेजी से फटकर वो चीजें सामने आती हैं। इसलिए पुलिस को इन चीजों के ऊपर इस प्रकार से टॉर्चर नहीं करना चाहिए। ऐसा ही टॉर्चर हिमाचल की सरकार पंजाब के लोगों के साथ कर रही है। ये भी खबर मैं आपको बताता हूं, इंपॉर्टेंट खबर है। हिमाचल सरकार के द्वारा जो टोल टैक्स है, जहां से पंजाब वाले हिमाचल के अंदर एंट्री करते, तो वहां पर जो एक पर्ची है वो 250 की 300 रुपए की एक पर्ची काटी जा रही है। इसके ऊपर पंजाब सरकार ने भी कहा कि ये जो पंजाब के लोगों के साथ हिमाचल वाले ज्यादती कर रहे, पंजाबियों को घूमना बहुत ज्यादा पसंद है हिमाचल के अंदर, लेकिन हिमाचल के अंदर अधिकतर जो लोग हैं वो पंजाबियों और सिखों के साथ बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन हिमाचल के अंदर भी आरएसएस के कुछ पालतू ऐसे लोग हैं जो सिखों और पंजाबियों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। ऐसे ही लोगों के द्वारा हिमाचल के अंदर इस प्रकार से जो टोल टैक्स है वहां पर बढ़ाकर लगाए गए और वहां पर जो नाके हैं उनके ऊपर भी सिखों और पंजाबियों के रोक रोक कर जबरदस्ती चालान काटे जाते हैं। अब इसके बदले के अंदर पंजाब सरकार ने भी सीधा स्टैंड ले लिया। पंजाब सरकार ने कह दिया कि अगर हिमाचल सरकार ने ये जो टोल टैक्स के ऊपर बढ़े हुए दाम है इनको वापस नहीं लिया तो पंजाब के अंदर भी हिमाचलियों की एंट्री के ऊपर इससे भी डबल जो टैक्स है वो लगने वाला है। अब आपको खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू का वीडियो सुनाते और दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट खबर बताने वाला हूं। अमेरिका के द्वारा रॉ और आरएसएस के ऊपर बैन लगाने की, प्रतिबंध लगाने की जो मांग है अमेरिका के अंदर रखी गई है। अमेरिका के अंदर एक धार्मिक डिपार्टमेंट है, धार्मिक मुद्दों की जांच करने वाला। पूरी दुनिया के अंदर कौन से धर्म को कितनी आजादी मिली है, किस धर्म के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर कहां कहां पर अत्याचार होते हैं, तो उन सारी चीजों को नियंत्रण में रखने वाला, उसके बारे में अलग अलग धार्मिक समूहों के बारे में, धार्मिक संगठनों के बारे में, लोगों की धार्मिक आजादी के बारे में यूएससीआईआरएफ के द्वारा हर साल एक रिपोर्ट जारी की जाती है। इस साल भी अमेरिका के अंदर यूएससीआईआरएफ के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर रॉ और आरएसएस इन दोनों को पूर्ण रूप से बैन कर देना चाहिए, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इसके अंदर उन्होंने कारण क्या दिए? उन्होंने कहा कि भारत के अंदर ईसाइयों के चर्चों के ऊपर 25 दिसंबर को हमले किए गए। भारत के अंदर अमेरिका के कुछ नागरिक घूमने के लिए गए हुए थे और अमेरिका के उन नागरिकों को भारत के अंदर आतंकवादी बता दिया गया कि आरएसएस के द्वारा अमेरिका के अंदर जो सीनेट मेंबर है इनको खरीदा जाता है, इनको पैसे देकर अपनी बातें मनवाई जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रॉ के द्वारा अमेरिका के अंदर खालिस्तानी लीडर हो, खालिस्तानी एक्टिविस्ट हो या सिख एक्टिविस्ट हो या बड़े लोग हो जो भारत के खिलाफ कोई ना कोई बात करते तो उनको मरवाने की कोशिश रॉ के द्वारा की जाती है। इसलिए अमेरिका के अंदर रॉ और आरएसएस को बैन करना चाहिए। इसके ऊपर भारत के जो विदेश मंत्रालय है, एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कहा गया कि अमेरिका इस प्रकार के जो बेतुके इल्जाम है वो भारत के ऊपर लगा रहा है। अब आपको खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू का वीडियो दिखाते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे कि चीन ने खालिस्तान का नक्शा क्यों जारी किया। पहले पन्नू का ये पूरा वीडियो सुनो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हिंदुस्तान ने एक अमेरिकन ते यूक्रेनियन फड़े है ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। The Americans and the Ukrainians are not terrorists. They are Trumpnists who stand for freedom, who stand for people's right to self-determination, who stand with the people who are fighting the India's occupation. And Trumpnists are definitely, they are conservatives. They are ready to create the Seven Sisters as a Christian homeland, Trumpland. And the way it would have been, they are supposed to cut this Siliguri corridor, chicken neck. And that's why you are calling them terrorists. But those who support the liberation of the people, those who support people's freedom, they are not terrorists because they are not killing civilians. They are not killing non-combatants. The legitimate target, Indian paramilitary forces, Indian army. Just like ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 47 ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 for Justice is organizing a global Khalistan referendum, and the weapon is ballot, and the weapon is votes. ਅਗਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। American who has been arrested in India is a liberator. He is not a mercenary. He is a Trumpist. And Trumpnists support freedom of people. Just like मणिपुर के अंदर कुछ लोग थे जो अमेरिका के थे, उनको भारत के द्वारा उनको आतंकवादी बताकर अरेस्ट कर लिया जाता है और उस मामले को पन्नू के द्वारा भी उठाया जाता है। अब अमेरिका ने इसके ऊपर क्या कहा, देखो पन्नू तो इसके ऊपर वीडियो बना रहा है, लेकिन अमेरिका ने कहा कि भाई हमारे जिन बंदों को तुमने आतंकवादी बताकर पकड़ा है वो तो हमारे टूरिस्ट हैं, मतलब घूमने घामने वाले लोग हैं, वहां पर घूमने गए थे तो तुमने उनको आतंकवादी बोल दिया। उनका किसी भी बिजनेस के साथ कोई भी संबंध नहीं है, हमारे नागरिकों के ऊपर एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए, ना हिसाब लगा लेना। अमेरिका की अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप की पिटाई ईरान के द्वारा बहुत बुरी की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की सीधी सी बात देखो, उदाहरण जो सच है वो आपके सामने रखना मेरा फर्ज है। डोनाल्ड ट्रंप का जो सीधा हाथ है ना, वो इन्होंने डाला था ईरान के ऊपर कि ईरान को हम हरा देंगे, लेकिन ईरान ने जैसे इनके ऊपर वार किया है और ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद करके दुनिया के अंदर जो हाहाकार मचाई है, इस कारण डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बन गया है। हमारा भारतीय रुपया है $1 के मुकाबले 93 रुपए को पार कर चुका है। 93 रुपए 30 पैसे देकर फिर हमको $1 मिलता है अमेरिका का। लेकिन आपको चीन वाली खबर बताते हैं। चीन के द्वारा आप स्क्रीन के ऊपर इधर ये देखिए, ये वाला जो नक्शा है खालिस्तान का नक्शा, जिसको चीनी नक्शा भी कहा गया है, खालिस्तानी नक्शा भी कहा गया है, भारतीय नक्शा भी कहा गया है, लेकिन ये कोई असली नक्शा नहीं है। चीन के द्वारा भारत को और भारतीयों को छेड़ने के लिए, भारत को परेशान करने के लिए समय समय के ऊपर चीन के द्वारा इस प्रकार के नक्शे दिखाए जाते हैं। इसके अंदर देखो कि जो अमृतसर है, अमृतसर पठानकोट वाला जो इलाका, ये सारा इलाका इन्होंने पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया। मतलब श्री दरबार साहिब, हरमंदिर साहिब भी पाकिस्तान के अंदर चले गया और बीच में इन्होंने एक छोटा सा खालिस्तान बनाकर इस नक्शे के अंदर दिखा दिया। पहले चीन वालों ने जो बीजिंग की यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर पंजाबी भाषा को लागू की। अब आपको दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जुड़ी हुई एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर बताते हैं। बहुत सारी सिख जथेबंदियों ने इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाली थी। इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने अखिल भारतीय श्रोमणी सिंह सभा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। जजों ने इस अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि देश के अंदर पहले ही बहुत सारी सरकारी छुट्टियां हैं, इसलिए हम एक और सरकारी छुट्टी नहीं करना चाहते। सिखों को कोई भी हक जो है वो मांगने से नहीं मिलता, बेअदबी के ऊपर कानून मांगने से नहीं मिल रहा है, तो छुट्टी मांगने से कहां पर मिल जाएगी। आप सभी से विनती है, अभी के अभी इमीडिएटली चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लो। चैनल की मेंबरशिप आप अपनी अपडेट कीजिए, क्योंकि चैनल ਤੇ ਐਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ RSS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਰॉ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ RSS ਤੇ ਰॉ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਗਏ ਸਨ, ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ RSS ਨੂੰ ਤੇ ਰॉ ਨੂੰ
ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।